हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। आज हम सीपीसी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझ रहे हैं जिसे बोलते हैं रेस जुडिकाटा। ये आपने अक्सर सीपीसी में सुना होगा। तो ये बहुत प्री के पर्पज़ से और मेंस के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा। हम इसको एमपी सीजे, राजस्थान सीजे, छत्तीसगढ़ सीजे के पर्पज़ से इसको प्रिपेयर करेंगे कि ये हमारे किसी भी एग्ज़ाम में आ जाए तो हम इसको अच्छे से लिख सकें और प्री में भी आ जाए तो हम अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं रेस जुडिकाटा से आप क्या समझते हैं। तो रेस जुडिकाटा वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रांगन्याय। प्रांगन्याय लैटिन शब्द रेस जुडिकाटा का हिंदी रूप है। इसे पूर्व न्याय या प्रांगन्याय का सिद्धांत भी कहा जाता है। रेस का अर्थ होता है निर्णय एवं न्याय निर्णय जो पहले दिया गया हो, अर्थात रेस जुडिकाटा का अर्थ होता है ऐसी कोई चीज़ जिसका पूर्व में ही निर्णय कर दिया गया हो। ठीक है, अभी आप समझ गए होंगे, इन्होंने यहाँ पर रेस जुडिकाटा का संधि विच्छेद कर दिया। रेस का अर्थ बता दिया और जुडिकाटा का अर्थ बता दिया और मिला के अर्थ बता दिया। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरीके से उसको डिफाइन करना है। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि प्रांगन्याय के सिद्धांत के बारे में सीपीसी के सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है, यानी कि प्रावधानित किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम इस सिद्धांत के आधार बताएंगे, क्या क्या आधार हैं। तो देखिए, उपयुक्त सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, उपयुक्त सिद्धांत प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। क्या क्या? सबसे पहले मामलों का अंतिम निपटारा होना, दोहरे वाद से सुरक्षा, न्यायालय के विनिश्चय को सही एवं अंतिम बनाना, यानी कि ये इसके आधार हैं, ये इसके उद्देश्य हैं रेस जुडिकाटा के। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे पूर्व न्याय का सिद्धांत अब होता क्या है। अब इसको समझाना पड़ेगा, तो ठीक है, इसको समझाएंगे। कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवादक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षता या सारता विवादक विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकारों के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षता और सारता विवादक रहा है जो ऐसे पश्चात वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवादक वाद में उठाया गया विचारण करने में सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चय किया जा चुका है। बताइए आपको इस चीज़ से क्या समझ में आया। तो देखिए, जब हम रेस जुडिकाटा को डिफाइन करेंगे ना तो हम इसी तरीके से लिखेंगे, लेकिन मैं आपको इसका जीस्ट समझा देती हूँ, बाकी लिखना इस तरीके से ही पड़ेगा हमें। ठीक है, तो देखिए, रेस जुडिकाटा किसे कहते हैं? कोई भी न्यायालय जो किसी ऐसे विवादक यानी कोई विवाद है, कोई डिस्प्यूट है, उसका ट्रायल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वह उसी विषय पर उन्हीं पक्षकारों के बीच में उन्हीं कॉज ऑफ एक्शन पर पहले उसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में डिसाइड कर चुका है। वो पहले इस वाद में निर्णय दे चुका है। अब आप दोबारा उन्हीं पक्षकारों के बीच में उसी हक के अधीन और उसी कॉज ऑफ एक्शन पर उसी कोर्ट में दोबारा सूट लेके आएंगे तो न्यायालय क्यों सुनेगा? न्यायालय रेस जुडिकाटा का सिद्धांत अप्लाई करके मना कर देगा कि हम इस केस को नहीं सुनेंगे, क्योंकि इसमें पहले से ही एक बार निर्णय दिया जा चुका है। ठीक है, ये इसका जीस्ट है। बाकी मैंने आपको लैंग्वेज बता दी है, लिखना इस तरीके से ही पड़ेगा। देखिए, इसके आवश्यक तत्व क्या क्या होंगे। उपयुक्त सिद्धांत के प्रमुख आवश्यक तत्व होंगे। सबसे पहले विवादक विषय सारता एक होना चाहिए, यानी जो पहले किया है वो फिर से लेके आ गए, वही विवादक विषय होना चाहिए। पक्षकार सारता एक होना चाहिए, जो पक्षकार पहले आए थे वही दोबारा आ गए, वही पक्षकार होना चाहिए। एक दावा सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से निराकृत कर दिया जाना चाहिए, पहले न्यायालय ने उस मामले को डिसाइड कर दिया हो। ठीक है, अब फिर से उसी मामले को आप लेकर आ गए और दूसरा वाद उसी विषय पर संसद किया गया होना चाहिए। तो ये इसके आवश्यक तत्व हैं। इनको देखकर आपको पूरी जो भाषा हम ऊपर पढ़कर आए हैं उसके बारे में समझ में आ गया होगा कि किसे रेस जुडिकाटा बोलते हैं। ठीक है, अब जो रोमन इसकी 3 इम्पॉर्टेंट मैगज़िम है। सबसे पहले इंटरेस्ट रिपब्लिका अट सिट फिनिस लीजियम, दूसरी है नेमो डेविड विस विक्सादी प्रो ऊना एटियाडिम कॉजा,
तीसरी है रेस जुडिकाटा प्रो वेरिएट ऑसिप्यूटर। ठीक है, ये तीनों जो रोमन सूत्र हैं यानी कि लैटिन टर्म है, मैक्सिम है, उनको ये रेस जुडिकाटा को डिफाइन करती हैं, यानी कि ये रेस जुडिकाटा के उद्देश्य को बताती हैं कि वादों की बहुलता को रोकने के लिए रेस जुडिकाटा अपनाया गया है। अब जब एक बार निर्णय हो चुका है तो दोबारा क्यों लाया जाए, किसी व्यक्ति को एक ही सूट के लिए दो बार क्यों परेशान किया जाए, इस तरीके से इनके अर्थ हैं। और यहाँ पर हमें सिंपली उनको ऐसे लिख देना है जब हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो। ठीक है, ये 3 मैक्सिम, बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इनका मीनिंग भी बता दूंगी। नेक्स्ट है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण के हम छोटी छोटी हेडिंग बना लेंगे। सबसे पहला है पूर्ववर्ती वाद। इसके अंदर 8 स्पष्टीकरण बताए गए हैं। ठीक है, पूर्ववर्ती वाद। सेकेंड है न्यायालय की सक्षमता। थर्ड है प्रत्याख्यान और स्वीकृति। फोर्थ है आक्रमण या प्रतिरक्षा के आधार बनाए जा सकते थे। पांचवा है अनुतोष का नामंजूर कर दिया जाना। छठवा है प्रातिनिधिक स्वरूप के दावों का लागू होना। सातवां है निष्पादन कार्रवाई में लागू होना। और आठवां है पूर्व न्यायवाद वाले दावे को सुनने की अधिकारता ना रखता हो। ठीक है, अब इनको हमें लिख दिया हमने। ठीक है, जब क्वेश्चन शॉर्ट में आएगा तो हमको डिफाइन करना है, यदि क्वेश्चन फुल आएगा तो हमें इनको सिर्फ इतना ही लिखना है। इनकी हेडिंग से ही समझ में आ रहा है। ये 8 स्पष्टीकरण रेस जुडिकाटा के सेक्शन के अंतर्गत बताए गए हैं। ठीक है, अब हमें बताना है पूर्व न्याय के सिद्धांत के अपवाद क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अपवाद है यदि पूर्व में दिया गया निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन है तो फिर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, ये अपवाद है। ठीक है, किसी रजिस्ट्रार के समक्ष की कोई कार्रवाई पर। थर्ड, आपराधिक न्यायालय का निर्णय सिविल मामले के निर्णय को प्रभावित नहीं करता है। तो भी फोर्थ वाला राजीनामा के आधार पर प्राप्त की गई डिग्री में। ठीक है, फिफ्थ वाला है यदि वाद व्यतिक्रम के कारण खारिज कर दिया जाता है तब, या फिर औपचारिक प्रतिवादी के विरुद्ध भी रेस जुडिकाटा का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ठीक है, तो इन पर ये अप्लाई नहीं होगा, ये इसके अपवाद हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण केस लॉ हैं। क्या क्या केस लॉ हैं देखिए। दरियावर सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, इसमें यह कहा गया है कि रेस जुडिकाटा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पर लागू नहीं होता। इससे रिलेटेड एक और केस है जीके डोडानी वर्सेस एसडी शर्मा, इसमें भी यही कहा गया है कि ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पर अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट केस है इसमें देवीलाल बनाम सेल्स टैक्स ऑफिसर, इसमें कहा गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को छोड़कर सब पर यह अप्लाई होता है। ठीक है, तो 3 केस इम्पॉर्टेंट केस हैं जो इससे रिलेटेड थे। उसके बाद वादी या प्रतिवादी पर रेस जुडिकाटा का प्रभाव क्या होगा देखिए। इसके 4 प्रमुख आवश्यक तत्व हैं। प्रतिवादियों में हित का विरोध होना चाहिए। वादी के दावे के निराकरण के लिए उस हित का अवधारण किया जाना आवश्यक है। थर्ड, न्यायालय ने उसे वाद में विवादक बनाया हो और उस विवादक पर निर्णय दिया गया हो, तब जाके रेस जुडिकाटा का प्रभाव पड़ेगा वादी या प्रतिवादी पर। ठीक है, यदि ये 4 बातें होंगी तो। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो कंप्लीट हो गया। यदि हमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें इसी तरीके से आंसर लिखना है और इसी तरीके से डिफाइन करना है। आपको समझ में आया फ्रेंड्स? मैंने पूरी कोशिश की है और आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी।